तो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप में। हम लोग पिछले वीडियो में इसका पूरा फार्मूला साइन थीटा का, साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसको देखने से पहले उस वीडियो को देखिएगा। और ये वीडियो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 2 थोड़ा सा इजी था, इसलिए हम इसको बनाए हैं और इसको बनाने जा रहे हैं आप लोग के सामने। और इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, तब बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए, cos 45 डिग्री, तो आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं से cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं से cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 45 डिग्री के मान sin 45 डिग्री के मान एक ही होता है। तो इसका यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। cos 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। सारा बाटा, सबका बाटा कर देंगे। उसके बाद सेक, तो आप लोग जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 होता है। तो उसका उल्टा कॉसेक हो गया, तो उसका मान भी उल्टा हो जाता है। तो 2/√3 हो जाता है। 2/√3 हो जाता है। इसको पलट दिए, प्लस है तो प्लस। अब कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री के मान वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको एरो का चिन्ह कभी नहीं छोड़ेंगे, एरो का चिन्ह देते रहेंगे। 1/√2 यहाँ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बाटा बाटा में रखना बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिए। अब यहाँ लिखेंगे 2/√3 प्लस 2/1। अब 1/√3 डिवाइडेड 2। अब इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम √3 हो जाता है। आप लोग जानते हैं √3 और √3 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 में इसमें गुना करते हैं तो 2 प्लस के प्लस। अब इससे 1 से भागा करेंगे, 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो √3 के √3 होता है। अब 2 से √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 हो जाता है। 2√3 हो जाता है, क्योंकि जब रूट रूट दोनों में रहता तो अंदर से ही गुना किया जाता था, तो 3 दूना 6 हो जाता। लेकिन ये बाहर है, इसके साथ रूट नहीं है, इसलिए बाहर लिखे हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, और इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/√2 1/√2 1/√2 डिवाइडेड। अब इसको देखिए, ये कभी टूटने गुटने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार गुना में इसको पलट देंगे। ये भागा है तो गुना में पलटेंगे, यानी गुना में बनाएंगे। तो जब गुना में बनाते हैं, जब गुना में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सीधे दोनों क्या हो जाता है, आपस में पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो √3 ऊपर लिख देंगे और नीचा यहाँ लिखेंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के 3 हो जाएगा। और यहाँ बाटा अब क्या हो जाएगा, इसमें भी गुना करेंगे, इसको इसमें भी गुना करेंगे। अब देखिए, जब रूट में रहता है तब रूट के अंदर गुना किया जाता है, रूट से गुना किया जाता है, लेकिन बाहर है तो यहाँ लिखेंगे 2√2। 2√2 हो जाएगा, प्लस के प्लस। अब इससे करेंगे तो 2 यह भी रूट में है, यह भी रूट में है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए, ये कभी रूट में बाटा में रूट नहीं छोड़ा जाता है, कभी बाटा में रूट नहीं छोड़ा जाता है। तो उसको रूट को हटाने के लिए हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हरों का परिमेयकरण करते हैं। हरों का परिमेयकरण करने से पहले इसमें ऐसा कोई कोमा निकाल देते हैं जो 2 कॉमन निकलने वाला है। तो रूट में 2 रूट फिर प्लस
रूट 6 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फिर कॉमन निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ आसान हो जाता है, तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए अगर इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस रहता तो यहाँ प्लस लिखते। तो इसको क्या करेंगे, रूट अंदर 2 माइनस रूट अंदर 6 अब बाटा क्या लिखेंगे, सेम लिखते हैं, रूट अंदर 2 माइनस रूट अंदर 6। अब इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण। यहाँ नहीं बुझा रहा है, यहाँ नीचे लिख देते हैं, परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। क्योंकि हरों का परिमेयकरण किया जाता है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे। अब नीचे आप लोग देखिए, कुछ आप लोग को देखने को मिलता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना, फॉर्मूला होता है ना, तो होता है। तो यही चीज़ हम करेंगे, पहले ऊपर वाला को सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाला सोल्व करेंगे तो रूट अंदर 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 छक 18, रूट में 18 हो जाएगा। अब देखिए सबका बाटा, अब यहाँ 2 के 2, अब ब्रैकेट में ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो ए स्क्वायर तो रूट अंदर 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस रूट अंदर 6 का होल स्क्वायर और दोनों ब्रैकेट। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 18। अब बाटा, अब यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। अगर कीजिएगा 2 दूना 4 तो वर्गमूल 4 2 निकल जाएगा, 6 छक 36 कीजिएगा तो वर्गमूल 6 निकल जाएगा, इसलिए 2 से रूट काट दिए, इसलिए 2 से रूट काट दिए। तो यहाँ क्या बचा 2, अब ब्रैकेट में 2 माइनस 6, क्या बचा ब्रैकेट में 2 माइनस 6। अब देखिए जब यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, से मिटाकर इस क्वेश्चन को इधर भी उसको सोल्व करें। अभी वहाँ तक आंसर हम लोग को नहीं आया, अभी आगे आएगा, समझे? तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, तो समझ में आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार और समझा दें, देखिए एक बार और समझा देते हैं, यहाँ तक समझा देते हैं, फिर इसको मिटाकर इधर बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग के सामने दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब ये इसका वैल्यू हम क्या होता है, cos 45 डिग्री मान 1/√2 होता है, बाटा कर दिए। और यहाँ कोसेक, यहाँ क्या है सेक, सेक है तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√2, प्लस के प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। तो ये 1/√2 लिख दिए, भागा इसको बाटा करके भागा लिख दिए। अब 2/√3 तो 2/√3, 2 के 2 2/1। अब 1/√2 भागा के भागा, अब इसको इससे भागा करेंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा तो 1 से 2 में गुना करेंगे, प्लस के प्लस। अब फिर क्या करेंगे, 1 से इसमें भाग करेंगे तो √3 होगा, तो 3 होगा, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। और यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जब बाटा में है तो इसको, यानी भागा में है तो इसको बाटा पर के भागा को क्या करते हैं गुना में कन्वर्ट करके उसको लिखते हैं। तो इसको गुना में कन्वर्ट किए 1/√2 गुने, अब ये जो था तो ऊपर के नीचा, नीचा के ऊपर हो जाता है, यानी पलट जाता है, तो √3 और 2 + 2√3। यहाँ तो समझ में आया। अब इसको गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया, इससे इसे गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, अब प्लस के प्लस, और इसको करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 दोनों क्या है रूट में है। यहाँ तो समझ में आया। अब क्या करते हैं, कभी बाटा में रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हरों का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ क्या लिखे, इस दोनों में कॉमन 2 निकलने वाला था, 2 निकाल दिए, √2 + √6 हो गया। और इसको हरों का परिमेयकरण करते हैं तो प्लस रहता है, तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, चिन्ह को चेंजिंग कर देते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर a + b × a - b का फॉर्मूला पर आ गया, तो a² - b², उसी आधार पर ये लिखकर और इतना आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देर नहीं करके जल्दी से आप लोग के सामने थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है से आ गया होगा। अब देखिए यहाँ
रूट अंदर 6 है, रूट अंदर 6 है, रूट अंदर 6 है और रूट अंदर 18 है माइनस। अब बाटा, अब इसको क्या कीजिएगा, इसको घटाइएगा तो -4 आएगा। क्या आएगा? -4। तो 2 गुने -4, तो क्या करेंगे यहाँ 2 गुने -4, तो यहाँ देखिए हम लोग रूट अंदर 6 है और माइनस रूट अंदर 18, अब बाटा क्या करेंगे -4 दूना 8। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, से यहाँ कभी माइनस में बाटा में नहीं छोड़ा जाता है। इसको ऊपर करने के लिए इस दोनों में कॉमन माइनस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस अगर क्या निकालते हैं, यानी यहाँ प्लस है और माइनस निकालेंगे तो यहाँ माइनस रूट अंदर 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, रूट अंदर 18 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया? हाँ। अब उसके बाद बाटा -8 के 8। अब ये बाहर है, रूट के बाहर है तो माइनस से माइनस खत्म, तो हम क्या लिख देंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। एक और बात समझ लीजिए, 9 क्या होता है, 18 होता है। तो 18 को अगर हम तोड़ते हैं, 18 को तोड़ते हैं तो 9 दूना 18 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, तो इसको 3 रूट क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे यानी 3 रूट 2, यहाँ माइनस रूट अंदर 6 बाटा 8। यहाँ तो समझ में आएगा, यही हम लोग का आंसर आ गया, यही। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, और 1 और 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, उसको देखिएगा, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोग के सामने लाएंगे। और बेटर तरीके से समझिए और इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब इस चैप्टर को बनाइएगा, 8.2 बनाइएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कमेंट कीजिएगा। आप लोग के सामने उस परेशानी को सोल्व करके आप लोग के सामने रखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।